एक बार की बात है, एक बहुत ही घमंडी राजा राज्य करता था। किसी बात से वह मंत्री से नाराज हो गया। उसने सभा बुलाई और नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। फांसी का समय शाम के 6 बजे मुकर्रर किया गया। फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ जाकर वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मान सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंची। मंत्री के घर पहुंचकर सेनापति ने देखा कि घर सजा हुआ है। उन्होंने सोचा, लगता है कोई उत्सव है आज मंत्री के घर। वे सोच रहे थे कि कैसे मंत्री को बताए कि उन्हें फांसी होने वाली है। संकोच करते हुए वे घर के अंदर पहुंचे। तभी मंत्री उनसे बोले, अरे सेनापति जी, आइए, आपका हमारे जन्मदिन पर स्वागत है। और बताइए, महाराज ने कोई सूचना भेजा है क्या? सेनापति बोला, महाराज ने आपको फांसी की सजा सुनाई है। आपको आज शाम 6 बजे फांसी दी जाएगी। पर मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन महाराज का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। आप महाराज को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। तभी कमरे में छाई खामोशी में मंत्री की आवाज गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। मंत्री की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है और तुम जश्न मनाना चाहते हो। मंत्री ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, लेकिन मंत्री की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। यह खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंचाई गई। सम्राट पूरा माजरा जानने मंत्री के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वह भी दंग रह गया। महाराज को अपने घर आया देखकर मंत्री राजा से मिलने आता है। उसने मंत्री से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो। मंत्री ने बड़े ही अदब से बोला, महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे मुकर्रर किया। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका। यदि आप मुझे ये वक्त न देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता। फांसी पर लटकने के पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है। ये मैं क्यों बर्बाद करूं? ये बात सुनकर राजा ने मंत्री को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सजा माफ की जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें। ये जरूर है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने आ खड़ा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इसे खुलकर जिएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।